नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो होता है। दोस्तों, आपके अधिकांश कमेंट का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में ही दे दिया है। कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, उन्हीं प्रश्नों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो कृपया उसे भी जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है संतोष कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के मामा जी ने अपने हिस्से की ज़मीन मेरी मम्मी के नाम पर रजिस्ट्री कर दी और वो मामा जी मेरे पिताजी के ही साथ रहते थे, लेकिन वो ज़मीन दो जगह थी, एक पिताजी के घर पर और एक दूसरे जगह। दोनों प्लॉट के ज़मीन का दाखिल खारिज मेरे पिताजी के नाम पर हो गया, लेकिन दूसरे जगह जो ज़मीन था वहाँ पर मेरे पिताजी के बड़े भाई निवास करते हैं 10-12 सालों से या 15 सालों से। अब वो हमारा ज़मीन देने से इनकार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? मुझे आपके उत्तर में कहना है संतोष कुमार जी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं। सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पोजीशन सूट आप फाइल करें, ताकि उसमें आप अपना टाइटल साबित करें। आपके जो बड़े पापा हैं वो कहते हैं कि ज़मीन मेरी है या खानदानी है। वैसी परिस्थिति में न्यायालय से निर्धारण हो जाएगा कि वह ज़मीन वास्तव में आपके मम्मी के नाम पर खरीदगी ज़मीन है, और न्याय निर्धारण की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद न्यायालय आपके उस ज़मीन को आपके मम्मी को सुपुर्द कर देगा। बड़े पापा का उसमें कोई हिस्सा नहीं बनता, इसीलिए कि मामा जी ने अपने हिस्से की ज़मीन आपके मम्मी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। अगला प्रश्न है शिव कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, वह ज़मीन भी उसकी खरीदगी ज़मीन थी। उसके छोटे बेटे ने रजिस्ट्री पर गवाह के रूप में अपना दस्तखत बनाया और ये कहा कि रजिस्ट्री के 3 माह बाद हम उस ज़मीन को खाली कर देंगे। सर, अगर 3 माह बाद वह ज़मीन को खाली नहीं करता, वैसी परिस्थिति में ज़मीन का कब्जा वापस करने के लिए हमें क्या करना होगा? शिव कुमार जी, उसके लिए ज़मीन का कब्जा प्राप्त करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। वहाँ पोजीशन रिकवरी सूट का केस फाइल करना होगा सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ताकि जो ज़मीन वह बेच चुका है उसका कब्जा देने के लिए वह बाध्य है। वादा आपका 3 महीने का था। 3 महीना का समय पूरा हो जाने के बाद निश्चित तौर पर उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए और आपको कब्जा सुपुर्द करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो न्यायालय में जो आप केस फाइल करेंगे, न्यायाधीश महोदय सारी न्याय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपके पक्ष में कब्जा डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद उस ज़मीन पर आपका कब्जा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है राजेश प्रजापति जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने 2 व्यक्तियों से अलग अलग 1965 में रजिस्ट्री के माध्यम से ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद एक प्लॉट पर हमारे नाम से दाखिल खारिज हो गया, दूसरा प्लॉट पर हमारे नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ। दूसरे प्लॉट पर ज़मीन बेचने वाले का बेटा उस खाता में केसीसी अपने नाम से बनवा लिया है। ऐसी परिस्थिति में दाखिल खारिज कराने के लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है राजेश प्रजापति जी, चूँकि 1965 का रजिस्ट्री है, टाइम तो बाद हो चुका है आपके दाखिल खारिज होने का, लेकिन फिर भी जिसके नाम से रजिस्ट्री होती है, अगर बेचने वाला सही है तो ऐसी परिस्थिति में ज़मीन उसी खरीदने वाले की होगी। आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, जहां सारे न्याय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद न्यायाधीश महोदय आपके पक्ष में टाइटल डिक्लेयर कर देंगे और उस कोर्ट का जजमेंट लेकर के आप जब सीओ के यहाँ जाएंगे, अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाएंगे, वैसी परिस्थिति में आपका दाखिल खारिज आपके नाम पर निश्चित कर दिया जाएगा और जो ज़मीन लिखने वाले के बेटा के नाम से केसीसी बना हुआ है उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मिट्टी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि इनकी दादी ने बिना इनकी अनुमति के सारी पैतृक संपत्ति बेच दी 2016 में। क्या अब उस संपत्ति में मेरा हक बन सकता है? मिट्टी जी, मुझे उत्तर में आपको कहना है कि पैतृक संपत्ति में सभी वारिसों का समान हक होता है। आपके दादी जी ने जो पैतृक संपत्ति बेच दी है उसमें आपका भी हिस्सा है। 2016 की रजिस्ट्री है, आपको चाहिए था जल्दी में 2019 तक केस कर देना, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन एक टाइम कॉन्डोनेशन पिटीशन के लिए आवेदन न्यायालय में देंगे, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत होगा, तब आपका सूट एडमिट कर लिया जाएगा।
आप इसके लिए टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट सिविल कोर्ट में दायर करेंगे। साथ में एक कंडोनेशन पिटीशन भी लगाएंगे जो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 का होगा, और उसके अंतर्गत में आपको आपकी संपत्ति बांट करके मिल जाएगी। यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 32 के अनुसार होगी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है उषा सिंधे का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि स्लम में बनाए हुए घर के ऊपर में क्या कानून कहता है। उषा सिंधे जी, मुझे आपके उत्तर में कहना है कि स्लम की संपत्ति या स्लम की जमीन सरकार की जमीन होती है। उस जमीन के ऊपर में अगर आप 30 साल तक घर बनाकर रह रहे हैं तब आपको नगर पालिका से उसका बंदोबस्ती करवाना होगा, और अगर आप देहात के एरिया में हैं तब आपको सर्किल ऑफिसर से उसका बंदोबस्ती करवाना होगा। 30 साल से पहले आप उस संपत्ति के पूर्ण मालिक नहीं हो सकते। 30 साल के बाद ही एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप उस स्लम के जमीन के मालिक बन सकते हैं। अगला प्रश्न है नंदू चौधरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पैतृक संपत्ति को बेच करके इनके बड़े भाई के नाम पर कुछ जमीन खरीद दिया गया। वह जमीन आज से 40 साल पहले खरीदा गया था। 40 साल से हम चारों भाई उस पर जोत आबाद करते चले आ रहे थे, अपना अपना फसल उगाते चले आ रहे थे। उनके नाम से दाखिल खारिज भी हो गया था। अब ऐसी परिस्थिति आई कि वो कहते हैं कि उस संपत्ति में हम तुम लोगों को हिस्सा नहीं देंगे। क्या सर जी, 4 भाई में एक भाई के नाम पर अगर पैतृक संपत्ति से जमीन खरीदा गया और उनका दाखिल खारिज भी हो गया तो क्या वैसी स्थिति में अन्य 3 भाइयों का हिस्सा उसमें नहीं होगा? उत्तर में मुझे कहना है नंदू चौधरी जी, पैतृक संपत्ति को बेचकर चाहे किसी भाई के नाम पर जमीन खरीदी जाए उसमें सभी भाइयों का हक होता है। आप 4 भाई हैं, पैतृक संपत्ति बेचकर आपके बड़े भाई के नाम पर जमीन खरीदी गई, उनके नाम से दाखिल खारिज हो गया। आप लोग 40 साल से उस जमीन पर जोत आबाद भी कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोगों का उसमें हक बनता है, उसमें शेयर बनता है। आप सभी चारों भाई उसमें बराबर के शेयर होल्डर हैं। आप इस समस्या के निदान के लिए सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन सूट का आप केस करेंगे तो आपकी संपत्ति, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। सारी न्याय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अगर आप न्यायालय में यह साबित कर दिए यह संपत्ति पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदी गई थी, तब जज साहब आपका हिस्सा, आपके तीनों भाइयों का हिस्सा अलग अलग निकाल देंगे और बड़े भाई का हिस्सा अलग निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमारा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि जिन लोगों के पास इस तरह की कानूनी समस्या हो मेरा वीडियो देखकर कानूनी रूप से सिविल कोर्ट में जाकर के अपनी समस्या का निदान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में।